लेसन सेकंड, राजा और कोयल। पाठ 2, राजा और कोयल। ठीक, राजा और कोयल। तो इस पाठ का नाम क्या है? राजा और कोयल। ये कहानी चीन देश की है। काफ़ी समय पहले चीन में एक राजा था। उसने बहुत सारी लड़ाइयाँ की और खूब सारा धन बटोर लिया। उसकी नज़रों में धन का सबसे अधिक महत्व था। जब उसका खजाना धन दौलत से भर गया तो उसके मन में एक बड़ा आलीशान महल बनवाने का विचार आया। उसने आदमियों को महल बनाने का आदेश दिया। कुछ ही समय बाद पीकिंग के हिस्से में एक बड़ा ही सुंदर महल बनकर तैयार हो गया। वह महल बहुत बड़े बगीचे के बीचों बीच बना था। अब राजा उस महल में आकर रहने लगा। वह महल उसे इतना पसंद था कि वो महल से कभी बाहर नहीं जाता था और महल में पड़ा पड़ा शतरंज खेलता। उसे महल के चारों तरफ बने सुंदर बगीचे को कभी देखना नहीं चाहा। उसे पैसे के अलावा और किसी चीज़ से लगाव नहीं था। कुछ दिन बाद राजा का एक संबंधी जिसका नाम था चिंगपिंग राजा से मिलने आया और वह बगीचे में पहुंचा तो उसको वहाँ बहुत अच्छा लगा। अगले ही दिन सुबह वो फिर से बगीचे में गया। अभी सुंदर बगीचे में घूम ही रहा था कि उसको बड़ी सुरीली आवाज़ सुनाई पड़ी। उसने यह जानने के लिए कि सुरीली आवाज़ किसकी पेड़ की तरफ देखा। उसे वहाँ एक कोयल बैठी हुई दिखाई दी। उस कोयल की मीठी आवाज़ सुनकर चिंगपिंग बड़ा खुश हुआ और वह राजा को उस कोयल के बारे में बताने के लिए भागा भागा उसके पास गया। राजा ने जब चिंगपिंग से कोयल के बारे में सुना तो उनको विश्वास ही नहीं हुआ। उन्होंने अपने नौकरों को बुलाया और कहा, जाओ और जो ये गीत गा रहा है पक्षी इसको पकड़कर ले आओ। कोई भी राजा की बात का जवाब नहीं दे पाया कि ये कौन सा पक्षी है। राजा ने उनसे कहा, ठीक है, जाओ सारा बगीचा छान मारो, उस पक्षी को पकड़ लाओ। थोड़ी देर बाद राजा के सैनिक पक्षी को पकड़कर ले आए। महल में राजा ने जब कोयल का गाना सुना तो वो बड़ा खुश हुआ। उसने नौकरों को आदेश दिया कि इसके लिए एक सोने का पिंजरा लाओ। आज से यह हमारे पास यहीं रहेगी। अब राजा बड़ा खुश हुआ। उसका जब भी जी चाहता कोयल से गाने के लिए कहता, परंतु कोयल उस पिंजरे में बिल्कुल भी खुश नहीं थी। राजा को तो कोयल से कोई लगाव ही नहीं था। उसे उदास देखकर चिंगपिंग ने उससे पूछा, क्यों कोयल रानी, तुम उदास क्यों हो? इस पर वह कहती, मेरा इस पिंजरे में मन नहीं लगता, मैं फिर से बगीचे में जाना चाहती। इस तरह धीरे धीरे दिन बीतते जा रहे थे। एक दिन एक पड़ोसी देश का दूत राजा के पास हीरे जवाहरातों से बनी एक कोयल भेंट में लेकर आया। हीरे जवाहरात से बनी वह कोयल गाती भी थी, लेकिन बस 5 दिन। उसकी आवाज़ में वह मिठास भी नहीं थी जो बगीचे की कोयल की आवाज़ में थी। परंतु राजा को उस दूध की लाई हुई कोयल बस इसलिए पसंद आई क्योंकि वह हीरे जवाहरातों से बनी हुई थी। राजा ने उस कोयल की बड़ी प्रशंसा की। जब पहले वाली कोयल ने देखा राजा की नज़रों में हीरे जवाहरात से बनी कोयल की बहुत कीमत है, तब राजा को पता चला कि वह कोयल उड़ गई। ठीक है, उसने देखा कि जब हीरे जवाहरात की कोयल इतनी अच्छी राजा को लग रही है तो मेरी तो यहाँ कोई पूछ परख ही नहीं है। एक दिन वो मौका पाकर पिंजरे में से उड़ के चली गई। इस तरह राजा को पहली कोयल के चले जाने पर गुस्सा तो आया, परंतु उसे कोई दुख भी नहीं हुआ क्योंकि एक साधारण सी कोयल थी। उसके पास तो हीरे जवाहरात से बनी कोयल थी जो गा भी सकती थी। धीरे धीरे दिन बीतते गए। एक दिन उस राजा के सैनिकों ने उसे गद्दी से हटाकर
शासन पर अधिकार कर लिया और उसे राज्य से निकाल दिया। गद्दी से हटा दिए जाने पर राजा बड़ा दुखी हुआ, मारा मारा घूमने लगा। साधारण लोगों के बीच रहने से उसे पता चला कि जिंदगी में धन ही सब कुछ नहीं होता। एक दिन राजा थका हारा एक होटल के पास से गुजर रहा था, तभी वो क्या देखता है, उसे एक पेड़ की डाली पर गाती हुई वही पुरानी कोयल दिखी। उसे देखकर वही पेड़ पर नीचे बैठकर गाना सुनने लगा। जब कोयल का गाना खत्म हुआ तो राजा ने उससे पूछा, कोयल तुम मुझे छोड़कर क्यों आ गई? मैंने तुम्हारे लिए सोने का पिंजरा बनवाया था। आपने मुझे इस महल में इस प्रकार की सुख सुविधा तो दी थी, लेकिन प्यार नहीं दिया, इसलिए मैं आपको छोड़कर आ गई। कोयल ने जवाब दिया, हाँ मैं आज इस बात को महसूस करता हूँ। अच्छा अब तो तुम मेरे साथ रह सकती हो ना? राजा ने बड़े प्यार से पूछा। हाँ अब मैं आपके साथ रह सकती हूँ। आपकी आंखों में आंसू यह बता रहे कि अब आप मुझे प्यार करते हैं। कोयल ने कहा। वह खुदक कर राजा के कंधे पर आ गई और अपनी मीठी आवाज़ में गाना गाने लगी। तो देखा बच्चों कि किस तरीके से एक कोयल जो थी उसने राजा को ये एहसास कराया कि जीवन में धन का कोई महत्व नहीं है, जीवन में प्यार का अधिक महत्व होता है। अब हम इसके कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चन करेंगे। पहले देखिए प्रश्न 1 में हम कुछ शब्द के अर्थ लिखेंगे, शब्दार्थ। कौन कौन से शब्दार्थ लिखेंगे? जैसे बटोर, बटोर मतलब एकत्र करना। ठीक। पीकिंग, पीकिंग क्या है? चीन की राजधानी, इसका नाम आजकल बीजिंग है। ठीक। दूत किसे कहते हैं? जो संदेश लेकर आता है। प्रश्न नंबर 2। ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 है, राजा किस चीज को महत्व देता था? दूसरा नंबर, पहला है क्वेश्चन नंबर 1। तू राजा ने कोयल के लिए क्या बनवाया? थर्ड नंबर, लिखिए। थर्ड नंबर का क्वेश्चन लिखिए। राजा को धन ही सब कुछ नहीं है, ये एहसास कब हुआ? कब हुआ? प्रश्न नंबर 3। ठीक।
हीरा